आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इशू इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं, मसीह लोग मूर्ति पूजा क्यों नहीं कर सकते। आज उन मसीह भाई बहनों के मन में बहुत डाउट रहता है कि एक मसीही जीवन जीने के बाद जो नए मसीही लोग होते हैं, जो नए विश्वासी होते हैं, उनके मन में यह डाउट रहता है। पहले वो मूर्ति पूजा करते हैं, लेकिन जब वो प्रभु में आते हैं तो प्रभु में आने के बाद उनके मन में ये ख्याल आता है कि हम लोग अब पहले तो मूर्ति पूजा करते थे, लेकिन जब मसीह जीवन जीने की कोशिश की या मसीह जीवन जीने लगे तो हमें मूर्ति पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए। तो मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि मूर्ति पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। आप सभी लोगों को स्पष्ट करके मैं आपको बता सकता हूँ। तो दोस्तों, तो चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरे में, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि किसी दूसरे के ईश्वर को नहीं मानना चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले मसीह लोगों को बताया जाता है और सर्वप्रथम यही बताया जाता है, जितने मेरे मसीह भाई बहन उन लोगों के लिए कहा जाता है कि आप लोगों को और किसी के ईश्वर को नहीं मानना। क्यों? क्योंकि प्रभु ने और सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने इस बात को स्पष्ट किया है। और यहाँ पे मैं वचन पढ़ता हूँ, प्रेरितों के काम अध्याय 7 से 49 और 50 में पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 49 में कि प्रभु कहता है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे पांव तले की पीढ़ी है, और मेरे लिए तुम इस प्रकार का घर बनाओ, और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे परमेश्वर इस बात को कहता है कि प्रभु कहते हैं कि स्वर्ग मेरा सिंहासन है, स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे पांव तले की पीढ़ी है, और मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे, अच्छा बनाओगे कि बुरा बनाओगे, ये परमेश्वर हम लोगों से पूछ रहा है। और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा, यानी परमेश्वर कहता है मेरे स्थान का कौन सा विश्राम होगा जहां मैं विश्राम कर सकूं, जहां कुछ लोग बैठ करके प्रभु के वचन को पढ़ सकें और प्रभु के वचन कहे जीवन को व्यतीत कर सकें। और दोस्तों, 5वें में पढ़ता हूं, यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ते हैं ये 50 में, क्या ये सब वस्तुएं तुम्हारे हाथ की बनाई नहीं है, और हठीले और मन और कान के यहाँ पे लिखा हो खतरनाहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का सामना करते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है, जितने मेरे मसीह भाई बहन, परमेश्वर यहाँ पे पूछता उन मसीह लोगों से, क्या ये सब वस्तुएं तुम्हारे हाथ की बनाई नहीं हुई जो ये संसार में है। दोस्तों, जैसे कि इस संसार में घर जो है वो इंसान ने बनाया है, मंदिर जो है वो इंसानों ने बनाया है, और उसमें जो मूर्ति है वो इंसानों ने ही बनाया। तो परमेश्वर इस बात को कह रहा है कि जो भी इस संसार में जो हाथ से बनाई चीज है वो कभी परमेश्वर नहीं हो सकता, वो कभी परमेश्वर नहीं हो सकता, उसकी हम पूजा करना हमारा व्यर्थ है। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उस चीज को बनाया, जैसे सृष्टि परमेश्वर ने बनाया, क्या हम सृष्टि को बना सकते हैं? नहीं बना सकते। इसलिए मेरे प्रियो, सृष्टि को परमेश्वर ने कहा कि जो सृष्टि है, जो पृथ्वी है, वो मेरे पांव तले की पीढ़ी है, यानी वो सीढ़ी है मेरे पांव तले की, और जो मेरा सिंहासन है वो स्वर्ग में है। और दोस्तों, तीसरी बात मैं आपको बताने वाला हूँ, मूर्ति पूजा से परमेश्वर क्यों नफरत करता है। मूर्ति पूजा जो है उससे परमेश्वर क्यों नफरत करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, हिरमिया की पुस्तक अध्याय 10 से 3 और 5 में लिखा हुआ है, क्योंकि देश के लोगों की रीतियां तो निकम्मी है, और मूरत तो वन में से किसी का काटा हुआ काठ है, और जिसे कारीगर ने अपने वसूलों से बनाया है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि देश के लोगों की रीतियां तो निकम्मी हो चुकी हैं, और मूरत तो वन में से किसी का काटा हुआ काठ है, और जिसे कारीगर ने अपने वसूले से बनाया, यानी कि अपने हथियारों से उसे बनाया है। वो एक लकड़ी का आकार या पत्थर का आकार लेकर के उसे कारीगर जो है वो अपने वसूलों से बनाता है, और उसको ज्यादा से ज्यादा खूबसूरत बनाने की कोशिश करता है। उसको इंसानों ने ही अपने हाथ से बनाया। उसको परमेश्वर कहता है, इसको परमेश्वर की उपाधि नहीं दी जा सकती। और दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ते हैं 4 में, लोग उसको सोने चांदी से सजाते हैं और हथौड़े से कील ठोक कर उसको दृढ़ करते हैं, ताकि वह हिल और डुल ना सके। दोस्तों, जो मूर्त बनाई जाती है उस मूर्त को कि सोने चांदी से सजाते हैं, और सोने चांदी से सजाने के बाद उसको कीली से ठोकते हैं, दृढ़ करते हैं, ताकि वो हिले और डुले ना।
और दोस्तों 5वें में लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ते हैं, वो खराद कर ताड़ के पेड़ के समान गोल बनाई जाती है पर बोल नहीं सकती, उन्हें उठाए फिरना पड़ता है क्योंकि वह चल नहीं सकती है। उनसे मत डरो क्योंकि ना तो वो कुछ बुरा कर सकती है और ना तो वो कुछ भला कर सकती है। जितने मेरे मसीह भाई बहन, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, यहाँ पे परमेश्वर कहता है वो खराद कर ताड़ के पेड़ समान बनाई जाती है। जो मूरत होती है वो ताड़ के पेड़ को खराद कर उसको एक गोल बनाई जाती है, और पर वह बोल नहीं सकती, उसे उठाए फिरना पड़ता है क्योंकि वह चल नहीं सकती। उससे मत डरो क्योंकि ना तो वो तुम्हारा भला कर सकती है और ना ही वो तुम्हारा बुरा कर सकती है। और दोस्तों भजन संहिता अध्याय 115 से 3 में लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ते हैं 3 में, हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, जो चाहा वही किया। यानी कि जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है उसने जो चाहा है वही किया है। और चौथे में लिखा हुआ है, लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है, लोगों को मूर्ति सोने चांदी की होती है। यानी कि उन लोगों की मूर्ति जो होती है वो सोने चांदी की होती है, लेकिन मनुष्य के हाथ की बनाई होती है। उसको परमेश्वर की उपाधि नहीं दी जा सकती, उसकी पूजा नहीं की जा सकती। इसलिए जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के मन में अगर ऐसा डाउट है तो आप लोग इस डाउट को निकाल दो, क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन इस बात को हमें स्पष्ट करता है और बताता है कि हमें अपने जीवन में इन सब चीज़ों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर इस चीज़ से घृणा करता है, नफरत करता है। तो आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।